नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक ग्रहों के महामंत्री देवगुरु बृहस्पति 3 जून 2024 को वृषभ राशि में उदित हो चुके हैं और 14 मई 2025 तक वृषभ में ही उदित अवस्था में गोचर करेंगे। गुरु का उदित होना मेष से मीन राशि के जातकों के लिए परम सौभाग्य का पल है, क्योंकि पिछले एक वर्ष से देवगुरु लगातार पीड़ित अवस्था में ही गोचर कर रहे थे और अपना कोई शुभ फल नहीं दे पा रहे थे। आपको याद होगा 2023 में जैसे ही देवगुरु राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आए थे, राहु के साथ चांडाल दोष बन गया था और 30 अक्टूबर तक चांडाल दोष बना रहा। जब 30 अक्टूबर को राहु केतु ने राशि परिवर्तन किया तो केतु के साथ षडाष्टक योग बन गया। इसी के साथ शनि की तीसरी दृष्टि भी पूरे वर्ष गुरु पर पड़ती रही और यही वजह थी कि देवगुरु मेष राशि में गोचर करते हुए कोई शुभ फल आपको नहीं दे पाए। 1 मई को जैसे ही गुरु वृषभ में आए तो शनि की दृष्टि भी हट गई, केतु का षडाष्टक दोष भी समाप्त हो गया, लेकिन आते ही गुरु अस्त हो गए और अब 3 जून को उदित हुए हैं। गुरु का उदित होकर वृषभ में गोचर करना आने वाले एक वर्ष तक 14 मई 2025 तक सभी जातकों को अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु के उदित होने का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में है, एकादश भाव में। यहाँ पर देवगुरु भाग्य भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव, 5वें भाव और 7वें भाव पर पड़ रही है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। उस भाव से संबंधित सभी दोषों का नाश करते हुए उस भाव के शुभ फल आपको मिलते हैं। अब देखिए, अभी तक क्या स्थिति थी कि गुरु का गोचर मेष राशि में था पिछले एक वर्ष से और 30 अक्टूबर तक तो गुरु राहु का चांडाल दोष बना रहा। इससे गुरु कोई शुभ फल नहीं दे पाए। दूसरे, जब राहु केतु का राशि परिवर्तन हुआ तो केतु के साथ गुरु का षडाष्टक दोष बन गया और पूरे वर्ष भर शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ती रही। इस वजह से पिछले साल गुरु आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाए। अब जो स्थिति है कि 1 मई को गुरु राशि परिवर्तन करके लाभ के भाव में आ गए, लेकिन आते ही अस्त हो गए। 3 जून को उदित हुए और अब 3 जून से 14 मई तक आपको बहुत शुभ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि एक तो शनि की दृष्टि हट गई, केतु के साथ षडाष्टक दोष समाप्त हो गया, राहु से गुरु का कोई संबंध नहीं बन रहा है और इसलिए अब 14 मई 2025 तक गुरु के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अब क्या क्या शुभ फल प्राप्त होंगे? कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है और कर्क राशि में कर्क राशि के लिए गुरु बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। अब यहाँ भाग्य के स्वामी होकर के लाभ के भाव में बैठे हैं। भाग्य भाव में राहु आ चुके हैं। राहु के कारण भाग्य का जो सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा था, भाग्य के कारण, भाग्य का सपोर्ट न मिलने के कारण आपके जीवन में जो उठापटक की स्थिति बनी हुई थी, कार्य क्षेत्र में अप डाउन्स की स्थितियां बनी हुई थीं, वो सब समाप्त होंगी। अब गुरु आपको भाग्य का लाभ देना शुरू करेंगे। तीर्थ यात्राओं का, धार्मिक यात्राओं का आपको लाभ मिलेगा।
पिता और गुरु का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और 11वां भाव जो होता है ये आपकी इनकम का होता है, आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आपकी इच्छा पूर्ति भी होगी। अब किन किन इच्छाओं की पूर्ति आपकी हो सकती है, ज़रा ये सोचिए। तो गुरु की सीधी दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर। पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है। नव विवाहित हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो संतान प्राप्ति के लिए ये बहुत अच्छा अवसर आपके लिए रहेगा। 14 मई 2025 तक गुरु लाभ के भाव में रहेंगे और आपको संतान लाभ कराएंगे। दूसरी बात, पंचम भाव शिक्षा का होता है। छात्रों के लिए गुरु का गोचर बहुत ही शुभ है, क्योंकि गुरु छठे भाव के स्वामी हैं। छठे के स्वामी होकर के लाभ में गोचर कर रहे हैं। आपको नौकरी का लाभ मिलेगा, आपको कंपटीशंस में लाभ मिलेगा, आपको व्यापार व्यवसाय रोजगार में लाभ मिलेगा, क्योंकि 7वें भाव पर भी गुरु की दृष्टि है। 7वें भाव पर केतु की भी दृष्टि है। केतु की दृष्टि पड़ने के कारण आपके व्यापार व्यवसाय में जो रुकावट आ रही थी, केतु बाधाएं पैदा करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। राहु तो एकदम से कार्यों को बिगाड़ देते हैं, केतु आगे ही नहीं बढ़ने देते। तो केतु के कारण आपके कार्य व्यवसाय में जो रुकावट, जो बाधा आ रही थी, अभी तक चूँकि गुरु मेष में थे तो केतु के साथ षडाष्टक योग बना हुआ था, गुरु भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ने से केतु का प्रभाव समाप्त होगा और व्यापार व्यवसाय में जो मंदी की स्थिति बनी थी वह समाप्त होगी और व्यापार आपका तेज़ी से आगे बढ़ेगा। सप्तम विवाह का होता है। विवाह के मार्ग में जो बाधाएं आ रही थीं, केतु रुकावट पैदा कर रहे थे, रिश्ते आ रहे थे लेकिन विवाह तय नहीं हो पा रहा था, उन बाधाओं को गुरु समाप्त करेंगे, आपके विवाह का योग बनेगा। और केतु अलगाव के कारक हैं। केतु के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में जो दूरी बनी थी वह दूरी भी समाप्त होगी और अब आपके जीवन में खुशियाँ लौटेंगी, प्रेम सौहार्द का वातावरण बनेगा, बिजनेस ग्रोथ होगी और आपको अपने कैरियर प्रोफेशन से भी लाभ मिलेगा, क्योंकि इस समय भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा। पंचम भाव लॉटरी शेयर सट्टे को दर्शाता है और यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं उनके लिए भी लाभ की स्थितियाँ बनेंगी। लेकिन सट्टा, लॉटरी और जुआ, मैं इसके लिए आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। शेयर मार्केट में आप जितना अच्छा प्रयास करेंगे, जितना चतुराई से और जितना बुद्धिमानी से आप निवेश करेंगे, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। और इस मामले में आपकी राहु भी हेल्प करेंगे। राहु आपको विलक्षण बुद्धि का स्वामी बनाएंगे। चतुराई चालाकी में आप अत्यंत आगे होंगे और इसका लाभ आपको हर क्षेत्र में मिलेगा। प्रोफेशनल लाइफ में मिलेगा, पढ़ाई के दौरान आपको इसका लाभ मिलेगा, कैरियर में लाभ मिलेगा और धन अर्जित करने में भी आप राहु के प्रभाव का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करेंगे। तीसरे भाव पर गुरु की दृष्टि है और यहाँ पर केतु का गोचर है और अभी तक केतु के कारण आपके संबंध भाई बहनों से ख़राब हो रहे थे। केतु यात्राएं बहुत कराते हैं और आपको बिला वजह की यात्राएं करनी पड़ रही थी, तो वो सारी स्थितियां अब नियंत्रण में आ जाएंगी। भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। यात्राएं करनी पड़ेंगी लेकिन वो यात्राएं अब आपके लिए लाभप्रद होंगी। यात्राओं में जो कष्ट मिल रहा था वो कष्ट मिलना बंद हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, गुरु छठे भाव के स्वामी हैं
तीसरे पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। इस समय आप अगर नौकरी के लिए प्रयास करेंगे, इस 1 वर्ष में आपको ऐसे क्षेत्र में नौकरी मिल सकती है जहाँ जो ट्रांसफरेबल जॉब हो, यानी जिस क्षेत्र में यात्राएं आपको ज़्यादा करनी पड़े या जहाँ पर आपके लगातार ट्रांसफ़र्स होते रहें, ऐसे क्षेत्र में आपको नौकरी मिलने का विशेष योग बनेगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग धर्मगुरु हैं, पुरोहित हैं, कथावाचक हैं, धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, ऐसे लोगों को भी बहुत बड़ा लाभ देवगुरु देने जा रहे हैं। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, इसके लिए देवगुरु का उपाय भी करते रहिए। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।